प्रश्न 22। समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण A बराबर 40 डिग्री तथा B और C से होकर गुजरने वाला वृत्त AB और AC को क्रमशः D तथा E पर काटता है। DE को मिलाया गया है। कोण ADE का मान अंशों में निकालें। तो इस तरह से चित्र बनाएंगे। तो पहले एक वृत्त बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज का नाम होगा ABC। तो कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण A बराबर 40 डिग्री। तो कोण A कितना है? 40 डिग्री है। तथा B और C से होकर गुजरने वाला वृत्त AB और AC को D तथा E पर काटता है। कहाँ पे काट रहा है? देखिए, D पे काट रहा है वृत्त को और यहाँ पे E लिखेंगे। तो B और C से होकर गुजरने वाला वृत्त त्रिभुज को AB और AC को, देखिए त्रिभुज को कहाँ पे काट रहा है? AB को D पे काट रहा है और E पे, यहाँ पे मिल रहा है वृत्त। उसके बाद कह रहा है D तथा E पर, यानी DE को मिलाया गया है। अब DE को मिला लेंगे, एक सीधी रेखा से DE को इस तरह से मिला लेंगे। कोण ADE का मान ज्ञात करें। तो ADE यानी ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे ADE, इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? तो AB बराबर AC तथा कोण A बराबर 40 डिग्री, ये दिया हुआ है। इसको लिख लेते हैं। AB और AC बराबर है और कोण A कितना है? 40 डिग्री है। अब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज ABC में, चूंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तो त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है? AB बराबर AC। तो जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो लिखेंगे अतः कोण B बराबर कोण C। तो त्रिभुज ABC का AB भुजा और AC भुजा बराबर है, तो कोण B और कोण C ये क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो AB और AC बराबर है, तो उसके सामने का कोण B, AC के सामने का कोण B हो गया और AB के सामने का कोण C हो गया। ये दोनों कोण भी बराबर होगा। ये त्रिभुज का नियम है। तो यहाँ पे लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख दिए। अब त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज में हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो कोण A कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। तो कोण A की जगह पे लिख देते हैं 40 डिग्री। तो 40 डिग्री जोड़ कोण B जोड़ कोण C
कोण बी और कोण सी को कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री। क्यों बंद किए हैं? क्योंकि कोण बी और कोण सी क्या है? बराबर है। अभी हम देखिए ऊपर लाए हैं कोण बी बराबर कोण सी और कोण ए दिया हुआ है 40 डिग्री। तो यहाँ पे कोण बी जोड़ कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो 40 डिग्री को जब बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 180 में से 40 घटा देंगे तो 140। तो कोण बी और कोण सी को जोड़ने पे कितना आएगा? 140 डिग्री आएगा। तो लिखेंगे अतः कोण बी बराबर कोण सी बराबर 140 डिग्री बटा 2 यानी 70 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि कोण बी और कोण सी क्या है? बराबर है। तो जब कोण बी और कोण सी बराबर है इसका मतलब दोनों 70-70 डिग्री का होगा, क्योंकि कोण बी और कोण सी को जोड़ने पे 140 डिग्री हो रहा है। तो जब कोण बी और कोण सी बराबर है तो 140 का आधा हो जाएगा दोनों कोण, यानी कोण बी भी 70 डिग्री होगा, कोण सी भी 70 डिग्री होगा। तो कोण बी बराबर कोण सी आ गया 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण बी हो गया 70 डिग्री और कोण सी भी हो गया 70 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोण ज्ञात हो गया है। अब हमको इस कोण का माप निकालना है, कोण ADE। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखने पर यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज है BC, ये DBCE या BCED कह सकते हैं, BCED। देखिए 4 भुजा यहाँ पे है, BC, CE, ED और BD। तो यहाँ पे क्या हो गया? चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका चारों शीर्ष कहाँ पे होता है? वृत्त पर। तो यहाँ पे BCED क्या हो गया? चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज का BD भुजा को आगे बढ़ाया गया है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण हो गया, यानी बाहर का कोण हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज का बाहर का कोण और कोण C, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण जो होता है वो अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो देखिए कोण 70 डिग्री और ये दोनों क्या है? ये बहिष्कोण है, तो ये अभिमुख अंतः कोण है। ये दोनों कोण बराबर होता है, क्योंकि इसके तिरछा ये पड़ रहा है। देखिए कोण D, यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का जो कोण है ये इसके सम्मुख है, तो सम्मुख कोण के जो बगल का कोण है वो हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज में हमेशा याद रखना है कि ये जो तिरछा कोण है और यहाँ पे जो बहिष्कोण बन रहा है ऊपर में, ये दोनों बराबर होगा। तो ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ADE कितना होगा? 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब चक्रीय चतुर्भुज BCED में, अब चक्रीय चतुर्भुज BCED में कोण ADE बराबर कोण C बराबर कितना होगा? 70 डिग्री, क्योंकि कोण C कितना आया है? 70 डिग्री। और कोण ADE कोण C के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो लिखेंगे यहाँ पे बहिष्कोण बराबर अभिमुख अंतः कोण।
बहिष्कोण बराबर अभिमुख अंतःकोण, यानी चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्कोण होता है वो अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। तो कोण ADE कितना होगा? 70 डिग्री।